तो यहाँ पर इस साझा स्टडी में क्या कुछ कहा गया ये आपको बताते चलते हैं। सीधे तौर पर कहा गया है कि कोरोना का वैक्सीन जो है वो अचानक मौत से उसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये शक जो है वो लोगों के भीतर आ गया था। भारत में दी जा रही कोविड वैक्सीन सुरक्षित है और असरदार है, ये साझा स्टडी में सामने आया है, जो बहुत बड़ी बात है अपने आप पे लोगों का भरोसा जगाने के लिए। बहुत कम मामलों में वैक्सीन का कोई गंभीर साइड इफेक्ट जो है वो नजर आया है, ये भी इस स्टडी में सामने आया है। और साथ ही वैक्सीन लेने से अचानक मौत का खतरा नहीं बढ़ता है, ये बात यहाँ पर साफ की गई है। ये कहा गया है हालांकि कि खराब लाइफस्टाइल अगर है, आपको कोई पुरानी बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं तो वो मौत की प्रमुख वजह हो सकती है, लेकिन वैक्सीन उसकी वजह नहीं हो सकती है। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी, वैक्सीन से सीधा संबंध तो नहीं दिख रहा है इसमें, लेकिन फिर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि युवाओं को हार्ट अटैक के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं? इस पर क्या कहती है रिसर्च? देखिए, आईसीएमआर और एम्स दोनों की साझा स्टडी आई है, जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि जो ये बातें कही जा रही थी कि कोविड वैक्सीन के कारण, उसके दुष्प्रभाव के कारण लोगों में, खासतौर से 18 से लेकर के 45 वर्ष के जो युवा हैं, उनमें हार्ट अटैक के मामले बढ़ रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, उनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जहां तक आपका ये प्रश्न है कि आखिर अगर वैक्सीन के कारण नहीं हो रहा है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि जो युवा है वो हृदयाघात का शिकार हो रहे हैं, उनको हार्ट अटैक हो रहा है या फिर कार्डियक अरेस्ट हो रहा है? तो इसके पीछे ये बताया गया इस रिपोर्ट में कि जो उनकी खराब लाइफ स्टाइल है, खराब जीवन शैली है, जो खान पान है, व्यायाम की कमी है, नींद की कमी है, तनाव, ये सारे कारण हैं जिनके चलते ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और ऐसे में सलाह यही दी गई है कि वो अपने खान पान पर नियंत्रण करें, अपनी जीवन शैली को सुधारें। लेकिन जहां तक कोविड वैक्सीन का प्रश्न है, इसको लेकर के तमाम तरह की जो आशंकाएं हैं वो निराधार हैं। ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और ये बार बार प्रमाणित किया। तो हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर अनीता रमेश हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल एक्सपर्ट हैं अपोलो अस्पताल से, और समीर भाटी हैं, जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अनीता, सबसे पहले मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी। ये जो स्टडी है उसमें ये बात साफ की जा रही है कि वैक्सीन जो है उसका ये जो अचानक मौतें हो रही है उससे कोई सीधा संबंध नहीं है क्या? लेकिन ये बात भी इसमें सामने आई है कि क्या वैक्सीन के भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो सामने आए हैं बाद में, जिस तरह से कोविड के दौर में लोगों ने वैक्सीन लिए थे? वैक्सीन से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। वो जो साइड इफेक्ट्स होता है दैट इज लोकल रिएक्शन, थोड़ा दर्द होता है, बुखार, खांसी, बस खत्म हो जाता है 24 आवर्स। उसके बाद इसका लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन शुरू होते हैं। ऐसा हुआ कि जब कोविड हमारा खत्म हो गया, कोविड का कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा चार, उसको बोलते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम और लॉन्ग कोविड। उसमें क्या होता था, कोविड होने के, इन्फेक्शन होने के बाद से हमारा कार्डियक जो वेसल्स है, लंग्स का जो वेसल्स है, ब्रेन में जो वेसल्स है, उसमें काफी खून क्लॉट हो जाता है, इट्स कॉल्ड थ्रोम्बस। सो इस थ्रोम्बस काफी टाइम डिसलॉज हो जाते हैं और ये वेसल्स, ब्लड वेसल्स थोड़ा नैरो हो जाते हैं। सो उसमें इट्स कॉल्ड द कोरोनरी सिंड्रोम, और जिसको बोलते हैं पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, कार्डियक अरेस्ट। ये दिखाई दिया बहुत सारे आदमी में पोस्ट कोविड होने लगा, ऐसे साइड इफेक्ट्स ऑफ कोविड जी। बट इससे वैक्सीन से कोई इनका रिलेशनशिप नहीं है। वैक्सीन इज जस्ट अ किल्ड वैक्सीन जो हम उसको देते हैं। सो इस सो इट वाज अ बिग न्यूज दैट टाइम। उसके बाद एक रैंडमाइज स्टडी शुरू हुआ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, और उसके साथ साथ 19 स्टेट्स में 47 सेंटर्स में ऑल ओवर इंडिया दे डिड अ रैंडमाइज स्टडी टू सी किसी व्हाई दिस डेथ इज हैपनिंग। बिल्कुल बिल्कुल मैम, वैलिड पॉइंट आप यहाँ पर उठा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के मन में शंकाएं तो बहुत सारी हैं। जैसे हाल में हमने इतने सारे मामले देखे हैं, आपसे और विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल एक और बड़ी खबर यहाँ पर बता देते हैं। कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया ने सवाल उठाए थे। हासन जिले में एक महीने में 20 लोगों की मौत से हड़कंप मचा है। सीएम ने केंद्र की वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल यहाँ पर खड़े किए थे, इसलिए शायद इस मामले की चर्चा इतनी हो रही है कि वैक्सीन से कोई संबंध तो इसका नहीं है। आईसीएमआर ने कोविड वैक्सीन पर उठे सवालों का जवाब यहाँ पर दिया है। और इसी के मामले के चलते ये जो मामला है इसने लगातार तूल पकड़ा था, जिसके बाद ये सारी बातें सामने आई। और इस तरह से जब स्टडी हुई है तो उसमें आईसीएमआर और एम्स ने यहाँ पर ये साफ कर दिया है कि वैक्सीन जो है इसका अचानक हो रही मौतों से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो यहाँ पर जो सवाल उठाए गए थे उस सब के बाद ये जो स्टडी है ये भी सामने आई है, जो बहुत सारे लोगों के जहन में जो सवाल थे उनका जवाब देती हुई, उनकी शंका को शांत करती हुई नजर आती है। तो आपको यहाँ पर ये बताते चलते हैं कि स्टडी में क्या कुछ कहा गया है। 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को लेकर ये रिसर्च जो है वो की गई थी। आपको इसका रिसर्च का ड्यूरेशन क्या है वो भी बता देते हैं। अक्टूबर 2021 से मार्च 2023 के बीच में जो मौतें हुई हैं उनकी ये जांच की गई थी, यानी कि जो कोविड का दौर है वो खत्म हो गया था और उसके बाद
से 2023 तक, यानी कि करीब 2 सालों तक की ये जांच जो है वो की गई है। मई से अगस्त 2023 के बीच देश के 47 बड़े अस्पतालों में इस रिसर्च को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर ये अपने आप में बड़ी बात है। और स्वस्थ लगने के बावजूद अचानक मरने वाले जो लोग हैं उनकी भी यहाँ पे जांच की गई थी, और इसीलिए ये जांच इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। दोनों डॉक्टर हमारे साथ बने हुए हैं, डॉक्टर समीर भाटी भी हमारे साथ है। डॉक्टर समीर, यहाँ पे फिर सवाल बार बार वही उठ रहा है कि अगर वैक्सीन वजह नहीं है, ये मान भी लिया जाए, तब भी कई ऐसे लोगों की मौत हुई है, 19 वर्षीय, 20 वर्षीय, 20 से 30 साल की जो उम्र के लोग हैं, जो बहुत ही युवा होते हैं, फिट होते हैं और अमूमन कोई बीमारी उनमें नहीं देखी गई, उनकी भी जान गई है। फिर ऐसे में उनकी मौतों की वजह क्या रही, इसको लेकर क्या कोई बात सामने आ पाएगी कभी? बिल्कुल, देखिए, जैसा एक चीज हम बताते हैं कि अगर साउथ एशियंस में देखें तो वैसे भी हम प्री डिस्पोज है। मतलब अगर हम एक जेनेटिक कंडीशन देखें तो बाकी कंट्रीज के अकॉर्डिंगली, वेस्टर्न कंट्रीज से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे जो हार्ट अटैक होने की और हार्ट डिजीज होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो वैसे भी ज्यादा होती है। तो एक जेनेटिक प्री डिस्पोज कंडीशन। दूसरी, कई और इस तरह की कंजेनाइटल फैक्टर्स भी होते हैं जो कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक के कारण होते हैं, तो उनको बेसिकली रूल आउट करना जरूरी होता है। वैक्सीन जी, हाँ, आवाज आ रही है? अभी आ रही है? जी, आपको सुन पा रहे हैं सर, हम बात पूरी कीजिए अपने आप। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए जी, तो वैक्सीन खासतौर पे यंग हार्ट अटैक की जैसा हम बात कर रहे हैं, तो यंग हार्ट अटैक का जिस तरह से भारत में अगर हम देखें तो केसेस पहले भी काफी ज्यादा थे। इनफैक्ट अभी केसेस ज्यादा एस्केलेट हो रहे हैं। आईसीएमआर की पहले जो स्टडीज हुई थी, जो कोविड के तुरंत बाद स्टडी की गई थी, उस स्टडी में पाया गया था कि भारतीयों के अंदर जो यंग लोग हैं खास तौर के, उनके उनमें डायबिटीज काफी ज्यादा, उनमें हाइपरटेंशन काफी ज्यादा, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। सर, तो ये वो एक यही major इसी को लेकर मेरा contribute सवाल करता था। हार्ट अटैक ये क्योंकि अब देखिए, ऐसे अगर मामले युवाओं में हो जाएंगे तो फिर लोगों के मन में तो बड़ी शंका पैदा हो जाएगी अनीता जी, कि फिर आप सुरक्षित कैसे हैं। तो जरा इसको भी आप जरा दोहरा दीजिए यहाँ पर, क्योंकि हम तो सुनते आते थे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ज्यादा है, आप मोटापे की तरफ हैं या आपकी एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, तब आप खतरे में हैं कि आपको हार्ट अटैक आ सकता है, दिल की समस्या हो सकती है। लेकिन आप फिट हैं, युवा हैं, फिर भी अगर समस्या हो रही है तो फिर क्राइटेरिया क्या है? कौन से लोग रिस्क में हैं, कौन से लोग रिस्क में नहीं है? देखिए, लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके साथ साथ हम सबको बोलते हैं, इवन अभी छोटा उम्र से भी शुरू हो गया टू डू अ मास्टर हेल्थ चेकअप ईयरली। तो उसमें अगर आप सोचते आप ठीक है, सबको ही बोलते हैं आप ठीक है, बट आप ठीक नहीं हो। जब आप एक्सरे करेंगे, ईसीजी करेंगे, उसमें दिखाई देगा स्पॉट्स, उसमें वेसल चेंजेस, कोलेस्ट्रॉल चेंजेस, ईसीजी चेंजेस, डायबिटीज, सो दैट इज अनआइडेंटिफाइड। सो अगर जब तक नहीं आप होल बॉडी चेकअप एंड मास्टर हेल्थ चेकअप, अभी काफी हॉस्पिटल, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अभी भी है, इसके कराना बहुत ही जरूरी है। देन हाई रिस्क स्मोकिंग, सिगरेट, एनी फॉर्म ऑफ टोबैको प्रीडिस्पोजेस, अल्कोहल, एनी क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल, ये बहुत खतरनाक चीज है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे आप ज्यादा काम नहीं करके घर पे बैठे हैं, और वो जो हाई फैटी, हाई कैलोरी फूड जब लेते हैं, उसी से आपका रिस्क फैक्टर। लेकिन अनीता जी, एक सवाल इससे जुड़ा हुआ और था, तो क्या इसको ऐसे मानें कि शारीरिक रूप से हम लोग और कमजोर होते चले जा रहे हैं, जो युवाओं में इसका रिस्क यहाँ पर बढ़ रहा है, और अगर फिट दिखने वाले लोगों में भी ऐसा खतरा है, तो क्या सभी को एक टेस्ट करा लेना चाहिए? ये आपका सुझाव यहाँ पर होगा? Yes, and also one more point, tension, because tension, work pressure, anxiety, हमारा we are westernizing more, so job insecurity, competition, ये भी होता है, so mental, physical, सब मिला करके financial, we are all in a stressful life, so this stressful lifestyle, yes, precipitates, yes, आपने सही ढंग से बताया। I would suggest all my patients, particularly I'm a cancer specialist, तो करने के लिए कि मास्टर हेल्थ चेकअप जैसे बोलते हैं, उसका काफी पैकेजेस है, बेसिक है, जो जितना उम्र ज्यादा होते हैं उससे पैकेज ज्यादा बढ़ते हैं, बट इट इज गुड टू डू, यू पिक अप मेनी थिंग्स जो आपको पता भी नहीं है वो अंदर है, ओके, एंड उससे आप ठीक हो जा सकते हैं, इलाज करने से बाद नॉर्मल हो जाते हैं। अदिति, ये तो फिर बहुत बड़ा रिस्क की बात है कि अगर स्ट्रेस तो आजकल सभी की जिंदगी में है, फिर आप इससे तो दूर नहीं रह सकते हैं। और वैसे भी ताबिश, जो भारतीय सिस्टम है उसमें हम देखते हैं कि काम करने के जो घंटे हैं वो भी कई बार ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेस लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, तो ऐसे में स्वास्थ्य का ख्याल रखने का वक्त उतना ज़्यादा मिल नहीं पाता आपको। डॉक्टर अनीता रमेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर समीर भाटी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात यहाँ पर अब साफ है कि अब आपको वक्त रहते चेकअप करवाते रहना है।